दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्यायवार अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसमें हम राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र विषयों से संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम राजनीति विज्ञान का इन समाज विज्ञानों से समानता और अंतर के बारे में जानेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन के क्रम में जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य और कथन हैं, हम उनको रेखांकित करते चलेंगे ताकि आप उनको आसानी से अलग से नोट कर सकें और परीक्षाओं के लिए उन पर विशेष फोकस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। दोस्तों, राजनीति शास्त्र का राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है। इसका कानून से संबंध है, चाहे वो प्राकृतिक हो अथवा मानवीय, जो कि नागरिकों के आपसी संबंधों को नियमित करता है। वह इतिहास से संबंधित है, जो कि इसको आवश्यकता के अनुसार तथ्यबद्ध कर देता है। इसका तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र और विशेषतया नैतिकता या आचार से संबंध है, जो कि इसको सिद्धांत देता है। तो ये प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और लेखक पॉल जेनेट का कथन है और इस कथन में इन्होंने दर्शाया है कि राजनीति विज्ञान अर्थव्यवस्था, कानून, इतिहास, इसके अलावा दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक ही नहीं बल्कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन के अनेक पहलू हो सकते हैं। राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, धार्मिक और नैतिक। तो मनुष्य का जीवन जो है संपूर्णता में देखा जाए तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। मनुष्य के जीवन के इन विविध पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अनेक शास्त्र या अध्ययन शास्त्र हैं, जैसे राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास आदि। और ये शास्त्र मनुष्य के जीवन के किसी न किसी पहलू से संबंधित हैं। इसलिए ये सब सामाजिक विज्ञान हैं और परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। कोई भी विज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मानव ज्ञान सामाजिक शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है। उसमें प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र आदि का अध्ययन भी शामिल होता है। प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों का भी आपस में गहरा संबंध होता है और इस संबंध के बारे में डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथावत ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान और राज्य का संपूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार गणित के ज्ञान के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन शास्त्र के ज्ञान के बिना जीव विज्ञान का यथावत या उचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर गार्नर के इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि जो भी अध्ययन के विषय या शास्त्र हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान का सबसे बड़ा गुण सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के निष्कर्षों को ग्रहण करने की तत्परता है। एक विचारक है रोडी। इनके अनुसार संभवतः राजनीति विज्ञान का सबसे बड़ा गुण उसकी विनम्रता है। अन्य विज्ञानों से शिक्षा लेने की तत्परता और अन्य सहयोगी विज्ञानों के सम्मुख अंतिम और निश्चयात्मक सिद्धांत बनाने का दावा न करना उसके उन्नत विकास का प्रमाण है। राजनीति विज्ञान का सभी सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर हम इसके पहले भाग में कुछ सामाजिक विज्ञानों के बारे में या कुछ सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। दोस्तों, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि राज्य एक सामाजिक राजनीतिक संस्था है। इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को गार्नर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि राजनीति सामाजिकता में सन्निविष्ट है, यानी उसी में शामिल है। और यदि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण विषय के क्षेत्र की व्यापकता है, न कि यह कारण कि उसे समाजशास्त्र से अलग करने के लिए किसी प्रकार की सीमाएं हैं।
और प्रोफेसर कैटलिन का भी कहना है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अभिन्न हैं और वास्तव में ये एक वस्तु के दो पहलू हैं, किंतु कुछ अन्य विद्वान इन दोनों में पर्याप्त अंतर भी मानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के प्रमुख अंतर कौन से हैं। हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन गहराई से जब देखा जाएगा तो दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। दोनों में कौन सा अंतर है उनको हम कुछ जो है टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। पहला है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर यानी स्कोप। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर समस्त सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, उनका स्वरूप आता है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय राज्य है, और जबकि राजनीति विज्ञान केवल राज्य के संगठन और उसकी सत्ता से संबंधित मतों का अध्ययन करता है, इसलिए राजनीति विज्ञान का दायरा सीमित है, जबकि समाजशास्त्र का दायरा व्यापक है। दूसरा, प्राचीनता में अंतर। तो समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। समाजशास्त्र संगठित और असंगठित समुदायों का अध्ययन करता है, और ये सभी लोग जानते हैं कि संगठन से पूर्व असंगठित समाज की स्थिति रही होगी। इस प्रकार निश्चय ही राजनीति शास्त्र का जन्म समाजशास्त्र के पश्चात हुआ है। तो क्षेत्र की दृष्टि से समाजशास्त्र व्यापक है, राजनीति विज्ञान का दायरा उससे कम है। प्राचीनता की दृष्टि से समाजशास्त्र अधिक प्राचीन है, जबकि राजनीति विज्ञान उससे बाद उत्पन्न हुआ है। तीसरा है दृष्टिकोण यानी अप्रोच में अंतर। तो समाजशास्त्र में वैधानिक संबंधों के साथ प्रथा, शिष्टाचार, नैतिकता आदि के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल मनुष्यों के वैधानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वैधानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो क्षेत्र के आधार पर भी इनमें अंतर है। चौथा अंतर विषय वस्तु के आधार पर है। तो समाजशास्त्र में मनुष्य और सामाजिक संस्थाओं के विकास, उत्पत्ति के कारणों की खोज की जाती है, और समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय व्यक्ति तथा समाज होता है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की भांति सामाजिक तत्वों की खोज नहीं करता। वो प्रारंभ से ही ये मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साथ ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य है। तो विषय में भी, विषय वस्तु में भी अंतर है। इसके अलावा यथार्थ और आदर्श का अंतर है। तो समाजशास्त्र में हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है, जबकि राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार समाजशास्त्र वर्णनात्मक विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विषय है। तो हमने इन बिंदुओं के आधार पर समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अंतर को समझने का प्रयास किया है। लेकिन आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की पारस्परिकता या अंतर संबंध किस रूप में है। पहला है समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन। समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत विस्तृत और व्यापक है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों पर विचार किया जाता है, चाहे वे राजनैतिक हों, आर्थिक हों, नैतिक। यानी समाजशास्त्र का दायरा बहुत व्यापक है। समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों के समान ही राजनीति शास्त्र का भी आधार कहा जा सकता है, और समाजशास्त्र ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अधिक सहायता की है। राज्य की उत्पत्ति, विकास और संगठन को समझने में राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से अधिक मदद मिली है, और वर्तमान काल में राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, और राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों का विशेष सहयोग रहा है। तो पहला तो है समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र को कुछ जो है अध्ययन में और मुद्दों की जो है उसको देन है। दूसरा है राजनीति शास्त्र की समाजशास्त्र को देन। तो राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र को कुछ दिया है। तो राजनीति समाजशास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाजशास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, और समाज शास्त्र राज्य की उत्पत्ति, संगठन और कार्य का ज्ञान राजनीति शास्त्र से ही प्राप्त करता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में जहाँ घनिष्ठ संबंध है, वहाँ पर कुछ बिंदुओं पर अंतर भी है। उनकी पारस्परिक घनिष्ठता के संबंध में एच. गिडिंग्स का कथन है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति को राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन की गति संबंधी नियमों से अनजान व्यक्ति को अंतरिक्ष शास्त्र या उष्मा गति को पढ़ाना। तो ये दोनों ही विषय
अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति विज्ञान विशिष्ट शास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र एक विस्तृत शास्त्र है। ये गिलक्राइस्ट का कथन है। बार्कर ने दोनों विज्ञानों के बीच अंतर इस तरह से किया है कि राजनीति शास्त्र सिर्फ राजनीति के समुदायों का अध्ययन करता है जो कि एक संविधान द्वारा संयुक्त किए गए हैं और एक ही सरकार के अंतर्गत हैं। समाजशास्त्र सभी समुदायों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेता है कि मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है और वह समाजशास्त्र की भांति ये बताने का प्रयास नहीं करता कि वह ऐसा प्राणी क्यों है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में ये कहा जा सकता है कि इन दोनों शास्त्रों का पारस्परिक सहयोग ज्ञान के विकास के लिए जरूरी है। इन दोनों शास्त्रों का सहयोग ज्ञान की एक नई शाखा के रूप में विकसित हो रहा है, जिसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी या राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जाता है। तो ये दोनों ही विषय यानी राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से कुछ अंतर होने के बावजूद विशिष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के अध्ययन के बाद आइए राजनीति विज्ञान और इतिहास के संबंधों के बारे में जानते हैं। राजनीति विज्ञान और इतिहास में गहरा संबंध है। राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में इतिहास को जाना जाता है, क्योंकि राजनीति शास्त्र राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है और इतिहास समस्त मानव सभ्यता के अतीत का अध्ययन करता है। इस संबंध में राज्य के अतीत का भी अध्ययन करता है। तो इन दोनों विषयों की घनिष्ठता को सीले, इनका कथन भी आता है। सीले कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अभाव में इतिहास फलहीन है यानी निष्फल है, और इतिहास के अभाव में राजनीति विज्ञान आधारहीन यानी निर्मूल है। तो याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित हैं। बर्गेस एक विचारक हैं। इनका कहना है यदि इन दोनों शास्त्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनमें से एक मृत नहीं तो अपंग जरूर हो जाएगा और शेष दूसरा भी मृग मरीचिका बन जाएगा। तो ये दोनों ही कथन आप याद रख लीजिएगा। सीले कहते हैं कि राजनीति के अभाव में इतिहास निष्फल है और इतिहास के अभाव में राजनीति निर्मूल है। बर्गेस का कहना है कि यदि दोनों शास्त्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनमें से एक मृत नहीं तो अपंग जरूर हो जाएगा। कुछ विद्वान लेकिन ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर स्वीकारते हैं। बार्कर के अनुसार यद्यपि इतिहास और राजनीति शास्त्र की सीमाएं आरंभ से अंत तक परस्पर संबंधित हैं, किंतु वे वास्तव में भिन्न और स्वतंत्र शास्त्र हैं। और राजनीति विज्ञान और इतिहास की जो पारस्परिकता है, जो संबंध है, उसको देख सकते हैं। पहला तो है इतिहास की राजनीति शास्त्र को देन, यानी इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। इतिहास अतीत की राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों का ऐसा संग्रह है जिससे राजनीति शास्त्र में अपने सिद्धांतों के निर्धारण में सहायता मिली है, और इसी कारण गेटेल का कहना है कि राजनीतिक संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। तो एक विशेष अर्थ में इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला के रूप में सहायक है। अतीत में राजनीतिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के परिणाम और प्रभाव का विवरण इतिहास में मिलता है, और राजनीतिक क्षेत्र की इन घटनाओं को प्रयोग कहा जाता है और इतिहास को प्रयोगशाला कहा जाता है। जो भी पुराने समय में चीज़ें हुई हैं, अतीत में किए गए प्रयोग वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने में और भविष्य को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। इसी आधार पर लिप्सन का कहना है कि अपने काल क्रमानुसार अध्ययन से इतिहास राजनीति के विद्यार्थी को एक परिपक्वता और विकास की भावना देता है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, इतिहास और राजनीति जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इतिहास राजनीति को क्या देन देता है। दूसरा है राजनीति शास्त्र की इतिहास को देन, यानी राजनीति शास्त्र इतिहास को क्या देता है। तो इतिहास संपूर्ण मानव सभ्यता के अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन इस अतीत में राजनीतिक घटनाएं ही प्रमुख होती हैं। यदि इतिहास के क्षेत्र में से राजनीतिक घटनाओं का विवरण निकाल दिया जाए तो वो नीरस हो सकता है, बल्कि महत्वहीन हो जाएगा। तो राजनीति शास्त्र की ये देन इतिहास के
प्रत्येक काल में देखी जा सकती है। इतिहास जैसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रयोगशाला के रूप में जो है उसको देन देता है या उसको मुद्दे देता है, तो राजनीति भी इतिहास को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास में कौन कौन से अंतर हैं। राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर हैं, फिर भी दोनों में कुछ मौलिक अंतर हैं। पहला है अध्ययन की पद्धति में अंतर। दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धति में अंतर है। इतिहास मात्र वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, यानी अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और तटस्थ अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति शास्त्र पर्यवेक्षणात्मक और दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। दूसरा अंतर क्षेत्र का अंतर है। राजनीति शास्त्र और इतिहास के अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त अंतर है। राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहास मनुष्य के संपूर्ण जीवन का और समस्त संस्थाओं के अतीत का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त इतिहास केवल अतीत का ही अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर उद्देश्य में अंतर है। इतिहास का उद्देश्य मात्र अतीत की तटस्थ जानकारी प्राप्त करना, जबकि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य अतीत के अनुभवों से लाभ उठाकर वर्तमान व भविष्य को अधिक सुखद, उपयोगी और लाभदायक बनाना है। इसके अतिरिक्त इतिहास अतीत की वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, इसलिए उसकी प्रकृति तथ्यात्मक है, किंतु राजनीति शास्त्र की प्रकृति आदर्शात्मक है। ये अतीत की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वर्तमान की समस्याओं पर भी विचार करता है और भविष्य को उज्जवल और उपयोगी बनाने की आकांक्षा रखता है। तो ये था इतिहास और राजनीति विज्ञान का अंतर, लेकिन इन अंतर के बावजूद भी राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अगला है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। दोस्तों, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इन दोनों के घनिष्ठ संबंध को गेटेल ने कहा है कि आर्थिक परिस्थितियां राज्य के संगठन, विकास और क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं और प्रत्युत्तर में राज्य अपने कानूनों द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को बदलता है। और गार्नर का कथन है कि बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं। गार्नर कहते हैं कि बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर राज्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण आर्थिक होता है। एक विचारक हैं गुरमुख निहाल सिंह। इनके अनुसार प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा माना जाता था और उसके अध्ययन का विषय राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना था। इस प्रकार इसे घरेलू या डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स की अपेक्षा राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था और राजनीतिक अर्थशास्त्र ये प्रकट करता था कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के अधीन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक दूसरे से संबंधित रहे हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की पारस्परिकता क्या है कि राजनीति को अर्थशास्त्र की देन क्या है और अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान को देन क्या है। तो पहले जानते हैं अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन। अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को विभिन्न रूपों से प्रभावित किया है। राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास में आर्थिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं और आज भी आर्थिक क्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक बन रही हैं। और एक विचारक हैं मार्क्स। उनके अनुसार आदिम समाज में जब निजी संपत्ति की संस्था उत्पन्न हुई तो राज्य का जन्म हुआ और जब भी समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ तो राज्य के संगठन पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो इस आधार पर अर्थशास्त्र की जो राजनीति विज्ञान की देन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के क्रियाकलाप, उसकी नीतियों के पीछे आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। लास्की का कहना है कि किसी भी राज्य में कानूनों की प्रकृति का संबंध उन प्रभावपूर्ण मांगों से होता है जिनका उसे सामना करना होता है और ये मांगें साधारण रूप से उस ढंग पर आधारित होती हैं जिससे उन पर शासन में आर्थिक शक्ति का वितरण किया जाता है।
राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि राजनीतिक क्रांतियों और युद्धों का प्रमुख कारण भी आर्थिक असंतोष है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं और युद्ध हुए हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक असंतोष होता है। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं 1789 की फ्रांस की क्रांति और 1917 की सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति का मूल कारण तत्कालीन आर्थिक अव्यवस्था या दुराव्यवस्था थी। देखिए, इटली में फासिस्ट तानाशाही, जर्मनी में नाजी तानाशाही, स्पेन में गृह युद्ध आदि का प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष को बताया जा सकता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था में निहित है और पश्चिमी पाकिस्तान के आर्थिक शोषण ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को जन्म दिया और वो बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राज्य बन गया। तो जो है अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान को जो देन है उसको हमने पढ़ा पारस्परिकता के क्रम में। दूसरा आइए जानते हैं राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को क्या दिया है। राजनीति शास्त्र अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। राज्य की नीतियां समाज के आर्थिक ढांचे और व्यवस्थित रूप को निर्धारित करती हैं और राज्य की नीति के अनुसार ही वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की प्रणाली निश्चित की जाती है। समाज के आर्थिक विकास पर प्रशासन के स्तर का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ता है और आप देखेंगे कि यदि प्रशासनिक ढांचा उच्च स्तर का है और अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निभाने में समर्थ है तो आर्थिक विकास जल्दी होगा। यदि प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट है और अयोग्य है तो आर्थिक विकास जल्दी नहीं होगा। हालांकि युद्ध एक सैनिक और राजनीतिक गतिविधि है, किंतु इसका भी प्रभाव समाज के आर्थिक ढांचों पर पड़ता है। युद्ध के कारण संबंधित राज्यों का सैनिक व्यय बढ़ जाता है और आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विषय वस्तु की समानता, तो इन दोनों ही विज्ञानों के बीच घनिष्ठता का एक अन्य आधार दोनों की विषय वस्तु की साम्यता है। जैसे साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, सार्वजनिक वित्त आदि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों के अध्ययन की विषय वस्तु हैं, इसलिए एक दूसरे से ये पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। इन पारस्परिकता और संबंधों के बावजूद राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कुछ भेद भी हैं। आइए उन अंतरों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अध्ययन विषय के रूप में या अध्ययन विषय का अंतर। अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। एक विचारक हैं आइवर ब्राउन। इनका कथन है अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से होता है और राजनीति शास्त्र का संबंध व्यक्तियों से। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। आइवर ब्राउन का कथन है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं यानी कमोडिटीज या गुड्स से होता है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध व्यक्तियों से। इसके अलावा राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वे सब विषय आते हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं और इस दृष्टि से अर्थशास्त्र भी उसके क्षेत्र में आता है, किंतु अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। दूसरा है प्रकृति में अंतर। तो दोनों शास्त्रों की प्रकृति में भी पर्याप्त अंतर है। राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है, अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र सामाजिक और नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र मात्र भौतिक दृष्टि से विचार करता है। तीसरा अंतर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में उद्देश्य का है। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति का अध्ययन व्यक्ति के रूप में करता है। चौथा अंतर क्षेत्र की दृष्टि से है। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अर्थशास्त्र की अपेक्षा व्यापक है, क्योंकि वो सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू के साथ अन्य पहलू जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक आदि से संबंध रखता है, जबकि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से अर्थ और आर्थिक समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। तो इन विवरणों से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता होने के बावजूद उनमें आधारभूत अंतर भी है। इन दोनों के भेद को गिलक्राइस्ट ने व्यक्त किया है कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। तो याद रखिएगा, ये गिलक्राइस्ट का कथन है। और एक विचारक हैं चार्ल्स बियर्ड। इन्होंने कहा है अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र अवास्तविक और महत्वहीन रचना मात्र है। तो ये तो आपने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच संबंध और अंतर को देखा।
अब आइए राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स के बीच जो समानता और अंतर है उसको समझते हैं। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इसका कारण ये है कि हम राजनीतिक कार्यों के औचित्य का निश्चय नीति शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर ही करते हैं। एक विचारक हैं फॉय का कहना है कि यदि कोई बात नैतिक दृष्टि से गलत है तो वो राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं हो सकती। और इन दोनों की घनिष्ठता को गांधी जी ने भी कहा है कि धर्महीन राजनीति नहीं होती है। धर्म से विरत राजनीति मृत्युजाल है, क्योंकि वो आत्मा के पतन का कारण बनती है। यानी जो नैतिकता आधारित राजनीति है वही उत्तम है। लेकिन दूसरी ओर कुछ विचारक ऐसे हैं, हाब्स और मैकियावेली जैसे विचारक, जो मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता में न तो कोई घनिष्ठता होती है और न होनी चाहिए। लेकिन राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र की पारस्परिकता किस आधार पर है, इसको देखते हैं। नीति शास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन क्या है, इसको आइए समझते हैं कि नीति शास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। प्राचीन समय से ही विभिन्न राजनीति शास्त्रियों का ये विचार रहा है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। और अरस्तु के अनुसार राज्य सद जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में आया है। प्लेटो के अनुसार राज्य विवेक व आवश्यकताओं पर आधारित संगठित व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। और लॉर्ड एक्टन का भी कहना है कि राजनीति शास्त्र नैतिक सिद्धांत के बिना व्यर्थ है। तो राज्य के पास असीमित विधिक संप्रभुता है, फिर भी व्यवहार में राज्य ऐसे कानूनों को लागू नहीं कर सकता जिनके पीछे नैतिक बल न हो। नैतिकता विहीन कानून विद्रोह और आंदोलन तथा क्रांतियों को जन्म देते हैं, जिससे असंतोष उत्पन्न होता है। महात्मा गांधी का भी यही कहना है कि कानून नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, और यदि कानून नैतिकता विहीन है तो नागरिकों को कानून की सविनय अवज्ञा का अधिकार है। गेटेल के अनुसार जब नैतिक विचार अस्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो कानून का रूप ले लेते हैं। अब आइए जानते हैं राजनीति विज्ञान की नीति शास्त्र को देन क्या है। राजनीति शास्त्र ने नीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। राजनीति विज्ञान उस व्यवहारिक वातावरण को जन्म देता है जिसमें समाज नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। राज्य शांति व्यवस्था की स्थापना करता है, अनैतिक व्यक्तियों से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा भी करता है। और प्रत्येक समाज में आप जानते हैं कई कुरीतियाँ परंपरागत नैतिक मूल्यों के रूप में उपस्थित रहती हैं जो कि समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। और राज्य इस प्रकार की अवास्तविक नैतिक मान्यताओं को समाप्त करता है। उसके स्थान पर विवेकपूर्ण नैतिक मूल्यों को कानून की सहायता से स्थापित करता है, और इसी क्रम में अनेक प्रकार के अनैतिक और अमानवीय कानूनों को समाप्त किया गया है। आदर्शवादी विचारक हीगल और बोसांके जैसे विचारकों का मानना है कि राज्य स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप है जो कि नैतिकता का निर्धारण करता है। राज्य नैतिकता से ऊपर है और सही अर्थ में वो नैतिक भावना और मूल्यों को जन्म देता है। ऐसा कथन आदर्शवादी विचारकों का है। इन समानताओं और पारस्परिकता के बावजूद राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में कुछ अंतर भी हैं जिनको समझना जरूरी है। प्लेटो, अरस्तु, फॉय, लॉर्ड एक्टन, हीगल, मॉन्टेस्क्यू और महात्मा गांधी जैसे विचारक जहां राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध स्वीकारते हैं, वहीं पर मैकियावेली, बोंदा, ग्रोसियस और हाब्स आदि विचारकों ने इन दोनों के बीच पर्याप्त अंतर माना है। और राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के बीच जो अंतर हैं उनको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। तो अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक व्यापक है। राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, वो नैतिक जीवन से परोक्ष रूप से संबंधित है। नीति शास्त्र संपूर्ण सामाजिक वैयक्तिक जीवन से संबंधित है। दूसरा अंतर प्रकृति यानी नेचर में है। तो राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक और व्यवहारिक शास्त्र है, जबकि आप देखेंगे कि नीति शास्त्र आदर्शात्मक और सैद्धांतिक शास्त्र है। राजनीति विज्ञान में मूर्त और प्रत्यक्ष बातों का अध्ययन किया जाता है, जबकि नीति शास्त्र में अमूर्त और अप्रत्यक्ष बातों का अध्ययन करता है। तो विषय वस्तु और क्षेत्र में अंतर है।
तीसरा अंतर भौतिक और नैतिक बल की दृष्टि से है। तो राजनीतिक आदेशों और कानूनों के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति या प्रबुद्ध शक्ति होती है, लेकिन नैतिक मूल्य और नियमों के पीछे केवल नैतिक बल होता है। और इस विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठता होते हुए भी कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। शुरू में जो नीति विज्ञान या नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से संबंधित थे, जब प्लेटो, सुकरात जैसे आदर्शवादी विचारक बात करते थे तो वो अधिकतर नीति और नैतिकता की ही बात करते थे, लेकिन अरस्तु के समय से नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान का अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा था। तो ये था दोस्तों राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ये स्नातक परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा। राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के दूसरे भाग में हम इसके अन्य विज्ञानों से संबंध जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आप जान लीजिए मनोविज्ञान आदि से संबंधों के बारे में अध्ययन के पढ़ेंगे कि उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।